आखिर ग्राउंड जीरो पर क्या है हालात, ये जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम ने इन्हीं खतरनाक वादियों में डेरा डाल दिया है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो इलाका जिस पर चीन अपना दबदबा कायम करने को बेचैन हो रहा है। हम आपको बताएंगे कि आखिर डोका ला तक चीन सड़क बनाने पर क्यों अड़ा है। इस इलाके में क्लास 40 की सड़क बनाने का चीन का मकसद क्या है, इन सारे सवालों का जवाब आज आपको मिलेगा। हम आपको चुंबी घाटी, डोका ला, नाथुला के पास भी ले जाएंगे जो चीन के बॉर्डर के बेहद करीब है। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं हिंदुस्तान का वो इलाका जो बेहद संवेदनशील है, वो इलाका जहां चीन अपनी सैन्य धमक कायम करने पर आमादा है। न्यूज नेशन की टीम उस इलाके के सफर पर बढ़ चुकी है जिसे सामरिक भाषा में चिकन नेक कहा जाता है। यह इलाका है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो सामरिक और रणनीतिक दोनों लिहाज से बेहद संवेदनशील है। पूर्वोत्तर के राज्यों को हिंदुस्तान से जोड़ने का एकमात्र रास्ता भी आप इसे ही कह सकते हैं। न्यूज नेशन की टीम का कारवां आज बढ़ चला है सिक्किम के गैंगटॉक सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक। हम आपको लेकर के चलेंगे। अभी की बात की जाए तो आप देखिए कि यहाँ पर तिस्ता नदी है, यही वो रास्ता है जो कि आगे की तरफ बढ़ता है, जिसे गेटवे ऑफ बंगाल और बांग्लादेश और नॉर्थ ईस्ट स्टेट की तरफ लेकर के जाता है। बंगाल के इस्लामपुर और बिहार के किशनगंज की तरफ लेकर के ये जाता है और यही वो रास्ता है जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। हम आगे की तरफ भी बढ़ते हैं और आपको बताएंगे कि किस तरह से जो कि चिकन नेक कहा जाता है उस रास्ते की तरफ भी आगे बढ़ करके लेकर चलेंगे, जिसे भारत, चीन और भूटान की सीमा से विवाद के तौर पर देखा जाता है। यहाँ से करीब करीब बागडोगरा जो है वो 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। हम आपको उस रास्ते पर भी लेकर के चलेंगे जहाँ पर चाहे एसएसबी के जवान हो, बीएसएफ के जवान हो, आईटीबीपी के जवान हो, वो पूरी तरह से मुस्तैद रहते हैं। चाहे अवैध तस्करी का मामला हो, अवैध हथियारों की तस्करी का मामला हो या फिर नशे से जुड़ी जो भी चीजें हो, मानव तस्करी हो, उन पर नकेल लगाने की कोशिश भारत, भूटान और बांग्लादेश की सीमा पर किया जाता है। यानी कि यही वो रास्ता है जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। इन रास्तों पर न्यूज नेशन की टीम का सफर जो है वो आगे भी चलता रहेगा और हम आपको उस चिकन नेक की तरफ भी लेकर के चलेंगे जिसके जरिए चीन जो है वो लगातार चालबाजी कर रहा है, साजिश कर रहा है और देश के पूर्वोत्तर राज्य जिसे 7 सिस्टर स्टेट के नाम से जाना जाता है, उन राज्यों में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। चीन की हर चाल को बेनकाब करना हमारा मकसद है, इसलिए न्यूज नेशन की टीम ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरफ जाने का फैसला किया। सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर चीन की नजरें आज से नहीं है, बल्कि चीन सालों से इस इलाके को लेकर साजिशें करता आया है। वो किसी भी कीमत पर इस इलाके तक पहुंचना चाहता है। सिक्किम बॉर्डर पर चीन की पूरी साजिश की कहानी इसी कॉरिडोर के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। लेकिन हिंदुस्तान ड्रैगन को बार बार आगाह कर रहा है कि वो अपने नापाक मंसूबों पर लगाम लगाए और यही बात उसे नस्तर की तरह चुभने लगी है। ईस्ट से भूटान की सीमा, वेस्ट से हमारी सीमा और ऊपर से चाइनीज़ की सीमा, वो मिलते हैं वहाँ पर। तो चाइना उसको वहाँ तक अपनी रोड लाना चाहता है। जैसे ये देखिए आप, ये मैप में ये है ना, लेकिन उससे हमें नुकसान क्या होगा कि ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है जिसकी लंबाई करीब 17 किलोमीटर विड्थ है उसकी, यहाँ से हमारे जितने कम्युनिकेशन रोड रेल वो नॉर्थ ईस्ट तक जाते हैं। अगर चाइनीज़ इसको काट दें तो हमारा नॉर्थ ईस्ट से मिलाप ही ख़त्म हो जाएगा। न्यूज नेशन का सफर सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरफ बढ़ चुका था। जिस इलाके में हमारी टीम सफर कर रही थी वो इलाका भी चिकन नेक के दायरे में आता है। 200 किलोमीटर लंबी ये सड़क सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरफ ले जाती है। 200 किलोमीटर लंबा और 60 किलोमीटर चौड़ा ये कॉरिडोर देश की एकता के लिए काफी जरूरी है। चीन की निगाहें पूर्वोत्तर के राज्यों पर टिकी है। अगर वो यहाँ पांव जमा लेता है तो पूर्वोत्तर की ओर बढ़ने का रास्ता उसके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। न्यूज नेशन की टीम अब उस जगह पर आ चुकी है जहां पर दो भारत के राज्य मिल रहे हैं, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी यहां पर
मौजूद है। यानी कि एक तरफ आप सिक्किम जा सकते हैं तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल, और तीसरी तरफ की बात की जाए तो असम होते हुए बांग्लादेश की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो ये बताइए, ये जो NH-31 है ये किन किन रास्तों से होकर के गुजरता है? एक तरफ तो दूसरी तरफ, तीसरी तरफ कौन कौन से रास्ते जा रहे हैं? इधर सिक्किम जा रहा है, और इधर सिलीगुड़ी, यानी पश्चिम बंगाल। हाँ पश्चिम बंगाल, इधर इधर गुवाहाटी, असम, बांग्लादेश। तो आप साफ तौर पर सुन सकते हैं, यही वो ट्राई जंक्शन है जो कि सड़क के रास्ते की से बात की जाए तो एक तरफ सिक्किम है जो कि पूर्वोत्तर राज्य भारत का कहा जा सकता है, तो दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल है। और इस रास्ते की बात की जाए तो ये आसाम होते हुए पश्चिम बांग्लादेश की तरफ बढ़ता है। तो यही वो जगह है जहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील रास्ता कहा जा सकता है, सामने दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। और यही वो जगह है जहाँ पर चीन जो है वो लगातार गुस्ताखी करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारतीय फौज की बात की जाए, भारतीय सेना की बात की जाए या फिर भारत सरकार की बात की जाए, तमाम तरीकों से दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, और जो कि चीन की सेना है उसको पीछे धकेलने की कोशिश कर रही है। आखिर सिलीगुड़ी का ये गलियारा इतना संवेदनशील क्यों है? आखिर ये रास्ता हिंदुस्तान के लिए आन बान और शान का मुद्दा क्यों बन गया है? आखिर क्यों इस इलाके को चीन हथियाना चाहता है? क्यों इस इलाके को चिकन नेक कहा जाता है? ये तमाम बातें आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप इस इलाके की भौगोलिक सीमाओं को समझिए। सिलीगुड़ी कॉरिडोर वो इलाका है जहां से साउथ की तरफ से बांग्लादेश और नॉर्थ की तरफ से चीन का इलाका है। रेल और सड़क नेटवर्क के लिहाज से काफी विकसित ये इलाका चीन के किसी भी संभावित हमले में सैनिक साजो सामान और दूसरे जरूरी चीजों की आपूर्ति के लिए अहम हो सकता है। इतना ही नहीं, इस कॉरिडोर में रेल और सड़क नेटवर्क की कनेक्टिविटी है, जिससे शेष भारत के भाग असम, नागालैंड, सिक्किम जैसे राज्यों से जुड़ते हैं। सिलीगुड़ी के रेलवे नेटवर्क के जरिए चीन की सीमा तक रसद और युद्धक साजो सामान भी आसानी से पहुंचाया जा सकता है। न्यू जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी तक रेल संपर्क है, जहां से रणनीतिक रूप से बेहद खास तवांग क्षेत्र तक सड़क मार्ग से पहुंचा जा सकता है। तवांग से महज 25 किलोमीटर दूर LAC है। इस तरह कॉरिडोर का ये रेल और रोड नेटवर्क आर्मी और 4 कॉर्प्स यानी 60,000 फौज की मूवमेंट के लिए अहम साबित होता रहा है। खतरा तो इसी को है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। बाकी इलाके में नहीं जा सकते हो, सिक्किम में नहीं आ सकते, क्योंकि सिक्किम में तो हम बैठे हुए हैं, है ना। भूटान में घुस सकते हैं, लेकिन भूटान में भी इंडियन आर्मी ट्रेनिंग टीम है वहाँ पे। अगर लड़ाई का ऐसा मौका आ गया तो हम जो हैं वो भूटान के साथ खड़े हैं, क्योंकि हमारी संधि है उनके साथ। इसलिए वो इस एरिया में इसलिए घुसना चाहते हैं ताकि वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को एक टू पोज अ थ्रेट टू सिलीगुड़ी कॉरिडोर। इतना ही नहीं, इस इलाके की अहमियत इस बात से भी समझी जा सकती है कि सिलीगुड़ी से सटे न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से नागालैंड के दीमापुर और असम के डिब्रूगढ़ तक भी पहुंच आसान हो जाती है। इस कॉरिडोर की मदद से इस रूट पर आर्मी की 3 कॉर्प्स यानी 60,000 सैनिकों को सीमा के नजदीक पहुंचाया जा सकता है। हिंदुस्तान की नजर से बेहद संवेदनशील इलाके सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर चीन की नजरें क्यों लगी हुई हैं, इस बात को जरा विस्तार से समझिए। भूटान सीमा के पास डोकाला में जहां चीन सड़क बना रहा है, उस इलाके से सिलीगुड़ी कॉरिडोर की दूरी महज 50 किलोमीटर की है। अगर चीन यहां तक सड़क बनाने में कामयाब हो जाता है तो फिर उसकी पहुंच हिंदुस्तान की सीमा के बेहद करीब हो जाएगी। इतना ही नहीं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर की शुरुआत में कई ऐसे इलाके हैं जहां इसकी चौड़ाई महज 17 किलोमीटर रह जाती है, और इसी इलाके को चिकन नेक कहा जाता है। डर इस बात का है कि अगर चीन इस चिकन नेक तक पहुंच जाएगा तो हिंदुस्तान का संपर्क उत्तर पूर्वी राज्यों से पूरी तरह कट जाएगा। जानकारों की माने तो चीन का खतरनाक मंसूबा इन सभी राज्यों को हिंदुस्तान के दायरे से बाहर निकाल ले जाने का रहा है। चीन इस बात से बौखलाया हुआ है कि हिंदुस्तान जालौंग में जलढाका नदी पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना रहा है। यह इलाका डोकाला से महज 30 किलोमीटर दूर है। हालांकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर में चीन की चालबाजी के कामयाब होने के आसार फिलहाल दूर दूर तक नजर नहीं आते। पूरे इलाके में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं। हम आपको ले चलते हैं उस इलाके की ओर
जहां से डोकाला बेहद करीब है। भारत और चीन के बीच दुर्गम पहाड़ियों के बीच 2500 किलोमीटर की लंबी सीमा है, जिस पर हर वक्त भारतीय सैनिक मुस्तैद होते हैं। 11,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर बनी सैन्य पोस्ट पर तैनात जवानों की चुनौतियां कम नहीं होती। यहाँ सीमा सशस्त्र बल के जवान हर मुश्किल हालात का मुकाबला करते नजर आते हैं। और इसी इलाके से कुछ दूरी पर वो जगह है जहां इन दिनों तनाव बना हुआ है। भारत, चीन और भूटान के बीच पदमचीन और लुंगथुंग एक ऐसी बॉर्डर पोस्ट है जहां से ड्रैगन की साजिश नजर आती है। ये सीमा सशस्त्र बल का आखिरी पड़ाव है, जहां से एसएसबी के जवान सरहद की निगाहबानी करते हैं। न्यूज नेशन की टीम अब आ गई है सिक्किम की सीमा की आखिरी पोस्ट लुंगथुंग पर। यही वो जगह है जहां पर एसएसबी के जवान 11,000 फीट की ऊंचाई पर देश की सरहद की रक्षा करते हैं। सिक्किम की सीमा की बात की जाए तो यहां पर उत्तर और पूर्व का जो इलाका है वो चीन की सरहद से जुड़ता है और यहीं पर चीन लगातार गुस्ताखी करता है, सरहद पर घुसने की कोशिश करता है और इसी को लेकर के भारत जो है वो लगातार ऑब्जेक्शन करता है। चीन इन तमाम इलाकों में रोड कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, जिसको लेकर के भारत को घोर आपत्ति है, क्योंकि इन्हीं इलाकों से चीन जो है वो एंट्री कर सकता है भारत के तमाम पूर्वोत्तर राज्यों में और देश की सीमा में दाखिल हो सकता है। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे किस तरह से इन मुश्किल परिस्थितियों में जो जवान हैं एसएसबी के, वो देश की सीमा की रक्षा करते हैं। यहां से महज कुछ दूरी पर चीन की सीमा है। न्यूज नेशन की टीम भी भारत और चीन के बीच बढ़ते सीमा विवाद को लेकर लुंगथुंग और पद्मचीन चौकी पर पहुंची। जोश भरा है सीने में, है हथेलियों पर जान, सरहद की करते हम रखवाली, तिरंगा हमारी शान। इसी जोश, जज्बे और जुनून के साथ एसएसबी के जवान देश की करीब 2500 किलोमीटर की सीमा पर हमारी रक्षा करते हैं। ये टेरेन तो काफ़ी टफ है, लेकिन फिर भी हमारा काम है इसकी सुरक्षा करना, इसकी रक्षा करना। और हमारे अंदर एक गांव है, हमारे एरिया में मात्र एक ही गांव है, नथांग। यहाँ से काफ़ी कुछ दूरी पर है और बाकी ये एरिया बिल्कुल ही सुना है, कहीं कुछ यहाँ पे है नहीं। यहाँ पे हमारी पोस्ट है और किसी भी तरह का यहाँ पर अगर मूवमेंट होता है तो हम उसको देखते हैं और किसी भी प्रकार की ऐसी घटना जो यहाँ हो सकती है जो हमारे देश के खिलाफ है उसको हम डिस्ट्रॉय करते हैं। और अब देख ही रहे हैं यहाँ परिस्थिति कितनी विषम है। हम इसमें किसी अपनी ट्रेनिंग जो हमें मिली है उसके अनुसार यहाँ पर ढल जाते हैं, हमें कोई दिक्कत विशेष होती नहीं यहाँ पर। अभी वर्तमान परिस्थितियों की बात की जाए तो सिक्किम की सीमा जो ये है, यहाँ पर विवाद काफ़ी बढ़ गया है चीन के साथ। इन परिस्थितियों में आप लोग कहाँ तक रक्षा करते हैं, किस इलाके तक आपकी आखिरी पोस्ट है? हमारी आखिरी पोस्ट ये लुंगथुंग है। हमारा जो एवार है ये आगे तक है, हम जाते हैं कुपुप तक। और ये डोकलाम जो है वहाँ पर विवाद चल रहा है, जहाँ पर कि चीन ने सड़क निर्माण का कार्य कर रखा है और जिसको कि हमारे जवानों ने रोक रखा है वहाँ पर, आर्मी के जवानों ने। और हमारे 3 बंकर तोड़ दिए गए थे, जैसा कि आप लोगों को भी पता हो। लेकिन हमारे सैनिक मुस्तैदी से वहाँ डटे हुए हैं बिल्कुल। और जहाँ तक बात मैं करना चाहता हूँ हमारे बॉर्डर की, तो हमारी सेना पूरी तरह सक्षम है अपने क्षेत्र को सुरक्षित रखने में। और ये अगर किसी भी तरह की परिस्थिति आती है और हमें उनका साथ देना पड़ता है तो हम उनके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर तैयार हैं। तो बिल्कुल यही चीन गुस्ताखी करता है, यही वो जगह है जहां पर चीन लगातार घुसपैठ करने की कोशिश करता रहता है। लुंगथुंग से कुछ दूरी आगे जाने पर ही वो तमाम इलाके हैं जो कि चीन से पूरी तरह से लगे हुए हैं, सटे हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप यादव के साथ अभिषेक पांडे, न्यूज नेशन, लुंगथुंग, सिक्किम। सिक्किम बॉर्डर पर तनाव का माहौल है, हर तरफ जवानों का पहरा है। 12,000 फीट की ऊंचाई पर जंग की आहट सुनाई देने लगी है और न्यूज नेशन की टीम पहुंच चुकी है उस इलाके के बेहद करीब जहां चीन और हिंदुस्तान की सेनाएं आमने सामने हैं। न्यूज नेशन संवाददाता अभिषेक पांडे एसएसबी के लुंगथुंग पोस्ट से आगे बढ़े। एक तरफ देश की सबसे ऊंची पर्वतमाला कंचनजंगा है तो दूसरी तरफ कई हजार फीट गहरी खाई
न्यूज नेशन आज आपको बताना चाहता है कि किस तरह से सिक्किम में चुम्बी घाटी, भूटान और चीन का ट्रांजैक्शन साफ तौर पर दिखता है। कंचनजंगा की ये खूबसूरत वादियां हैं। 11,000 फीट की ऊंचाई पर मैं मौजूद हूं और ये इस वक्त सुबह के 6 बज रहे हैं। यही वो वक्त होता है जब यहाँ पर जो सूरज की रोशनी है वो दिखाई पड़ती है। मैं दिखाना चाहूंगा कि ईस्ट में ये जो पहला पहाड़, दूसरा पहाड़ और तीसरा पहाड़ आपको नजर आ रहा है, यही वो इलाका है जहां पर पहले विवाद हो चुका है। गैमोचिन की पहाड़ियां हैं, उसके ठीक पीछे दूसरा मुल्क, दूसरा देश भूटान लग जाता है और उसी एरिया में वही चुम्बी घाटी है जहां पर चीन जो है वो लगातार भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। वहां से घुसपैठ करने की फिराक में है, रोड बना रहा है लगातार, जिससे कि वो देश के पूर्वोत्तर राज्यों में दाखिल हो सके। चुम्बी घाटी का पूरा इलाका चारों तरफ से बड़ी बड़ी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस इलाके में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन चीन की साजिश की गूंज भी सुनाई दे रही है। न्यूज नेशन की टीम मौजूद है अब पूर्वी सिक्किम के उस जगह पर जहां पर ट्रांजैक्शन मौजूद है, यानी कि भूटान, चीन और भारत की सीमाएं मिलती हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ हमारी जो एक्चुअल पोजीशन है वो कहाँ है। हमारी एक्चुअल पोजीशन लुंगथुंग से थोड़ी ऊपर यहाँ पर है और यहाँ से ऊपर जाकर मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, ये नाथुला पास है जो कि चीन और भारत को जोड़ने वाला ये एक रास्ता है, जिससे कि मानसरोवर की यात्रा भी होती है और फिलहाल इसे रोक दिया गया है और दोनों देश के बीच अभी तनातनी का माहौल है। अब न्यूज नेशन की टीम 12,500 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी। हम लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हम उस जगह के बेहद करीब पहुंचने वाले थे जहां पर तनाव बढ़ा हुआ है। न्यूज नेशन की टीम अब उस जगह पर आ चुकी है जहां से चीन की सरहद बेहद करीब है। यहां से हम लोग डोकाला और नाथुला पास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो कि महज 3 से 4 किलोमीटर यहां से मौजूद है। अब हम उस रास्ते पर थे जो भूटान की तरफ जाता है। इस पूरे इलाके में आर्मी तैनात है। खतरनाक रास्तों को तय करते करते अब शाम ढल चुकी थी। कड़ाके की ठंड के बीच सूरज पहाड़ियों में छिप रहा था और हम उस इलाके में दाखिल हो गए जहां जगह जगह चेतावनी भरे बोर्ड लगे थे। न्यूज नेशन की टीम अब भारत, भूटान और चाइना के उस क्षेत्र में आ चुकी है जहां पर ट्राई जंक्शन शुरू होता है। आप यहां पर साफ तौर पर पढ़ सकते हैं कि सावधान, चाइनीज निगरानी का क्षेत्र शुरू। यहां पर इस तरह से बोर्ड लगाए गए हैं उन तमाम लोगों के लिए जो यहां पर टूरिस्ट आते हैं। फिलहाल अभी यहां पर टूरिस्ट आना पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि भारत और चीन के बीच विवाद जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। न्यूज नेशन के कैमरे में एक एक चीज कैद हो रही थी। पूरे इलाके को पार करते नाथुला दर्रे की तरफ हम बढ़ चले। चप्पे चप्पे पर हिंद के जवान सीमा की चौकसी में जुटे नजर आए। इन मुश्किल भरे रास्तों में जहां विजिबिलिटी 50 मीटर भी नहीं है, लेकिन न्यूज़ नेशन की टीम का जो सफ़र है वो आगे लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमें आपको उस जगह तक ले चलना है जहां पर नाथुला पास है, जहां पर भारत और चीन के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मौसम और खतरनाक रास्ते के चैलेंज से मुकाबला करते हुए न्यूज नेशन की टीम अब नाथुला गेट के पास जा पहुंची। इस इलाके से आगे जाने की अनुमति किसी को नहीं है। न्यूज नेशन की टीम अब अपने आखिरी डेस्टिनेशन पर आ चुकी है। आप पढ़ सकते हैं बोर्ड पर साफ तौर पर वेलकम टू नाथुला लिखा हुआ है। ये रास्ता आगे की तरफ जो है वो जाता है, सरहद पर मिलता है जहां पर भारत और चीन की सेना आमने सामने है। बेहद मुश्किल परिस्थितियां यहां पर होती हैं। 12,000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई यहां पर है, रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन हम आपको उस जगह तक लेकर के आए हैं जहां तक अभी मीडिया पहुंच सकती है। ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर विवाद जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये विवाद है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा हो या फिर डोकाला हो या फिर नाथुला हो या फिर गैमोचिन की पहाड़ियाँ हो, इन जगहों पर लगातार चीन जो है अपना दबदबा कायम करने की कोशिश कर रहा है, रोड बनाने की कोशिश कर रहा है और कहीं ना कहीं भारत पर दबाव बनाने की लगातार कोशिश कर रहा है। ये रास्ते जो हैं सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं, बेहद संवेदनशील हैं, क्योंकि अगर इन रास्तों से एक बार चीन दाखिल हो जाता है तो चिकन नेक जो कहा जाता है उन पूर्वोत्तर राज्यों तक भी पहुँच सकता है। और यही वजह है कि भारतीय सरकार हो या फिर भारतीय सेना हो, वो रोकने का काम कर रही है, चीन की चालबाजी को नाकाम करने की कोशिश कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप यादव के साथ अभिषेक पांडे, न्यूज़ नेशन, भारत भूटान सीमा।